अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, I'm Shabnaz Sindh, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक थॉरोली पार्क व्यू का विज़िट करवाता हूँ, जिसमें हम डाउनटाउन से शुरू करेंगे और डिफरेंट ब्लॉक्स में से होते हुए लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स हैं पार्क व्यू में अभी हो रही, उनको देखेंगे। और साथ-साथ हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं पार्क व्यू में, पिछले 2, 4, 6 माह में कितना काम हुआ है और पार्क व्यू की मार्केट में इस टाइम पे पोटेंशियल कितना है, इन चीज़ों पे हम बात करेंगे आज की वीडियो में। तो हम शुरू करते हैं डाउनटाउन जो कमर्शियल है उससे। ऑलराइट जी, तो अभी मैं एक ऐसी लोकेशन पे हूँ जहाँ से हम पार्क व्यू में एंटर होते हैं और हमारे लेफ़्ट साइड पे बोटेनिकल गार्डन है। ये लोकेशन, ये चीज़ बहुत खूबसूरत है। यहाँ से आगे जब हम इस तरफ जाते हैं, अभी इस साइड पे थोड़ा सा डेवलपमेंट का काम हो रहा है, जिसकी वजह से ये एरिया इस साइड वाला बंद किया हुआ है और रिटेनिंग वॉल पे काम हो रहा है। उसके अलावा डिफरेंट चीज़ें चल रही हैं। यहाँ से इस तरफ जाते हुए, बिल्कुल जब हम यहाँ से जाते हैं तो हमें सामने लेक नज़र आती है, जिसके इर्द गिर्द कमर्शियल जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बन रहे हैं। यहाँ से अगर आप देखें, लेक बिल्कुल अपनी एक फाइन शेप में बनती नज़र आ रही है और यहाँ से ही आपको आइडिया हो जाता है कि कितने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं जो यहाँ पे बन रहे हैं। जहाँ पे ये बोर्ड है पार्क व्यू का, यहाँ पे प्लान है एक 5 स्टार होटल देने का। उसके साथ फिर आपको पता है कि इस तरफ बोटेनिकल गार्डन है और वहाँ से आपको ये जो लेक है इसका व्यू मिलेगा। लेक पे भी अभी काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। ये जितनी भी इसकी रिक्वायरमेंट्स थी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। अब थोड़ा सा एक ब्लू शेड जो है वो हमें नज़र आता है। नेक्स्ट 15 डेज़ में इसको कंप्लीट करने का प्लान है पार्क व्यू का। आई बिलीव इसको कर लेंगे। ये लेक फेसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे काम हो रहा है। पीछे ये जो बिल्डिंग आपको बड़ी नज़र आ रही है, ये एक कनाल का दी वॉक कमर्शियल का प्रोजेक्ट है। उसके अलावा यहाँ पे भी जो एक बड़ी बिल्डिंग नज़र आ रही है वो एक है द वॉक का प्लॉट। उसके साथ जो बिल्डिंग है वो 8 मरला का मेन रोड फेसिंग प्रोजेक्ट है और उसके पीछे जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये लेक फेसिंग प्रोजेक्ट है। लेक फेसिंग भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो शुरू हुए हुए हैं। बहुत खूबसूरत व्यू आपको मिलता है यहाँ से। अगर हम इसका 360 डिग्री व्यू देखें तो मेरे ख्याल में इस जैसी लोकेशन आपको इस्लामाबाद में और कहीं पे भी नहीं मिलेगी, रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये मेन एंट्रेंस है पार्क व्यू की, यहाँ से आप एंटर होते हैं और आगे यहाँ पे डी ब्लॉक है, उसके साथ ई ब्लॉक और ये जो आपको काफ़ी सारे घर नज़र आ रहे हैं ये एच ब्लॉक के हैं। उसके पीछे आपको मरी और मागला हिल्स का व्यू इस तरफ से मिलता है। ये सामने मरी हिल्स का व्यू है। तो व्यू के लिहाज से भी बहुत खूबसूरत हाउसिंग सोसाइटी बन रही है और ये डाउनटाउन कमर्शियल जो है ये तो समझ लें पार्क व्यू की जान है। इसमें जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं उनको ऑलरेडी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स जो हैं वो ऑफ़र हो रहे हैं। बट स्टिल अभी भी टाइम है कि इसको रखा जाए और इसमें इन्वेस्टमेंट्स और भी बेहतर ग्रो कर सकती हैं। अब जैसे बिल्डिंग्स पेंट भी हो रही हैं, पेंट भी उनको इसी स्टाइल में किया जा रहा है जो सोसाइटी का प्री डिफाइंड है। आप उसमें कुछ चीज़ें चेंज नहीं कर सकते अपनी मर्ज़ी से। जो सोसाइटी का प्री प्लान डिज़ाइन है उसके मुताबिक, जैसे ये बिल्डिंग है ये पेंट हुई भी है ऑलरेडी। ये एक बिल्डिंग है, इसका थोड़ा सा ब्लू कलर है। तो मल्टी शेड्स में इस तरह से जब ये प्रोजेक्ट बनेगा तो एक बहुत खूबसूरत चीज़ बन के सामने आएगा और उम्मीद है कि ये जो लेक है ये भी इसी 15 से 20 दिन में डिलीवर हो जाएगी और इस एरिया को मज़ीद इसको ब्यूटिफाई करेंगे और जो 31 दिसंबर का जो इवेंट है उसके लिए इसको रेडी कर देंगे। अभी हम यहाँ से ड्राइव करते हैं और जाते हैं पार्क व्यू के डिफरेंट ब्लॉक्स में और वहाँ पे देखते हैं कि डेवलपमेंट का कितना काम हुआ है और किन ब्लॉक्स में क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ पे तो आप जो अपार्टमेंट्स हैं उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऑफिसेज या शॉप्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी भी आप अगर कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो रेशो है उस हिसाब से यहाँ पे काफ़ी अच्छा रेट है, जो कि पार्क व्यू से बाहर की जो मार्केट है उस लिहाज से ज़्यादा है, लेकिन पार्क व्यू की मार्केट से के मुताबिक अगर देखें तो इस टाइम पे बड़ा मुनासिब रेट है। तो आप
किसी भी प्रोजेक्ट में, वो प्रोजेक्ट जो, ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो ऑलरेडी जिन पे काम चल रहा है, जो कि हमें पता है कि ये टाइमली डिलीवर हो जाएंगे। इनमें से किसी भी प्रोजेक्ट में आप ये देखते हुए कि उसको डिलीवर कौन कर रहा है, बना कौन रहा है, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप कमर्शियल में कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड भी मैं चंद एक प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। और अगर रेजिडेंशियल में कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उससे रिलेटेड भी हम बात कर सकते हैं। मैं आपको डिफरेंट जो ब्लॉक्स हैं वो उनका एक व्यू दे देता हूँ। ऑलराइट जी, तो ये जगह है जहाँ से हम पार्क व्यू में एंटर होते हैं। और आप जब एंटर होते हैं तो आपके राइट साइड पे आपको डाउनटाउन का व्यू मिलता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं लेक पे काम हो रहा है और ये कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। अब डिफरेंट शेप्स में आ रहे हैं तो चीज़ें काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं। ये जगह है जहाँ से आप डाउनटाउन में एंटर होंगे। एक दूसरा रास्ता है जो दूसरी साइड पे है, वो भी जब तैयार हो जाएगा तो उस वहाँ से एक्सेस ज़रा ये है कि जो गाड़ियाँ हैं उसका लोड डिवाइड हो जाएगा डाउनटाउन पे। यहाँ से हम नॉर्मली राइट साइड से होके जाते हैं, बट दिस टाइम हम इस रोड से जाएंगे ताकि आपको ये भी आइडिया हो जाए कि ये रोड किस तरफ जाती है। ये रोड, अगर यहाँ पे ये वाली रोड यूज़ करते हैं तो आप ई ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की तरफ जाते हैं। और यहाँ से आपको डाउनटाउन का व्यू मिलता है और उसके साथ एच ब्लॉक है। फिर उसी तरफ सोसाइटी ऑफिस भी है। ये रोड आपकी जा रही है डी ब्लॉक और ई ब्लॉक की तरफ। एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ, एफ ब्लॉक को अगर लोग जानते हैं तो एफ ब्लॉक में आपने एक हट देखा होगा जो वहाँ पे पड़ा हुआ था और उसको रिमूव नहीं किया गया था। कल उस हट को वहाँ से रिमूव किया गया है, वहाँ से उसको उठा के यहाँ पे रखा गया है। ये जो एक खाली जगह पड़ी हुई थी इस जगह पे। अब एफ ब्लॉक भी वो जगह तो है वो क्लियर होगी। डी ब्लॉक में यहाँ पे 2 कनाल के प्लॉट्स हैं और यहाँ पे बिल्कुल सामने आपको ई ब्लॉक नज़र आ रहा है जिसमें सारे कनाल के प्लॉट्स हैं। तकरीबन 3 करोड़ से लेके 6 करोड़ तक का रेट है। और डी ब्लॉक में 2 कनाल के जो प्लॉट्स हैं वो तकरीबन 10 से 12 15 करोड़ तक जाते हैं। तो यहाँ से आपको ई ब्लॉक नज़र आ रहा है। ई ब्लॉक भी रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खूबसूरत लोकेशन है। आप अगर यहाँ पे घर बनाते हैं तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ी प्यारा आपका ये होम एड्रेस हो सकता है। उसके साथ ही एफ ब्लॉक है जिसमें 10 मरला, 5 मरला और 1 कनाल और 2 कनाल के प्लॉट्स हैं। बिल्कुल सामने जो आपको एरिया नज़र आ रहा है यहाँ पे कनाल और 2 कनाल के प्लॉट्स हैं। और इसके जो राइट साइड वाला एरिया है कंपैरेटिवली थोड़ा सा नीचे, वहाँ पे आपको 5 मरला और 10 मरला के प्लॉट्स मिलते हैं। तो ये लोकेशन ऐसी है जहाँ से आपको जो है मरी मार्गला हिल्स का व्यू बहुत क्लियर मिलता है। यहाँ से राइट साइड पे अगर देखें तो आपको ई ब्लॉक, 1 कनाल के प्लॉट्स और बिल्कुल सामने आपको बी ब्लॉक में 5 मरला, 10 मरला और कनाल के ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और बताता चलूँ, बी ब्लॉक में सबसे ज़्यादा फैमिलीज बी ब्लॉक में रह रही हैं और बिल्कुल एक आपको बेहतरीन जो है लिविंग स्टैंडर्ड यहाँ पे मिलता है। टेरेस अपार्टमेंट्स बी ब्लॉक के पिछले दिनों यहाँ पे भी एक ओपन हाउस था, क्लाइंट्स को काफ़ी इसके बारे में ब्रीफ किया गया है और ये भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। थोड़ा महंगा ज़रूर है लेकिन रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खूबसूरत अपार्टमेंट्स बना रहे हैं। इस टाइम हमारे राइट साइड पे बी ब्लॉक है और लेफ्ट साइड पे ए ब्लॉक। ये मेन बुलेवार्ड लीड्स टू ओवरसीज एंड जे ब्लॉक। बी ब्लॉक में भी जो घरों के फ्रंट एलिवेशंस हैं बहुत खूबसूरत हैं। एक अच्छे अंदाज में घर यहाँ पे बनाए गए हैं।
ए ब्लॉक और बी ब्लॉक में काफ़ी सारी फैमिलीज भी रह रही हैं और बड़ा खूबसूरत एरिया है रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। ए ब्लॉक में इस तरफ आपको एक पार्क भी मिलता है इस साइड पे, वो भी सबसे पहला पार्क है मेरे ख्याल में। और यहाँ पे आपको शाम में काफ़ी रश देखने को मिलता है। और यही रोड अगर आगे जाएं तो आप फूड कोर्ट जा सकते हैं। ये सी ब्लॉक है, सी ब्लॉक भी डेवलप हो चुका है, बट मेरे ख्याल में दिसंबर में यहाँ पे पोजीशन अनाउंस कर देंगे। जिन लोगों ने सी ब्लॉक में घर बनाने हैं वो लोग रेडी रहें, आपको पोजीशन दिसंबर में इंशाल्लाह अनाउंस कर दी जाएगी। इसके बाद हम जाते हैं इस गेट से जो कि ओवरसीज़ और जे ब्लॉक की तरफ जाता है। जे ब्लॉक का जो एक पार्ट था वो डिलीवर हो चुका है। सेकंड पार्ट इस तरफ है जहाँ पे ये आपको कुछ मटेरियल डंप हुआ नज़र आ रहा है। उससे आगे का कुछ एरिया है जहाँ पे अभी डेवलपमेंट का काम होना है। इस साइड वाला जो एरिया है वहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है, ये एरिया डिलीवर हो गया। यहाँ पे घर बन रहे हैं जे ब्लॉक में। और ये ओवरसीज़ ब्लॉक है जिसके बारे में आजकल काफ़ी क्यूरीज आ रही हैं कि यहाँ पे कितना काम हो रहा है। तो जो स्ट्रीट्स हैं उनमें स्ट्रीट लाइट्स भी लग गई हैं। कुछ मेरे ख्याल में 700-800 प्लॉट्स तो क्रिएट हो चुके हैं ऑलरेडी जहाँ पे स्ट्रीट्स कारपेट हो चुकी हैं। और उसके साथ साथ जो ये वाला एरिया है लेफ़्ट साइड वाला, इसमें भी काम हो रहा है। यहाँ पे आपको जो डेवलपमेंट है वो थोड़ी सी तेज़ नज़र आएगी। लास्ट टाइम जो हमने वीडियो शूट की थी उसमें ये चीज़ें नहीं थी। ये वाली स्ट्रीट्स जो ऊपर वाली हैं ये कारपेट नहीं हुई थी। इसमें जो ड्रेनेज के लिए सिस्टम है वो नहीं डला हुआ था। अब उस पर भी काम हो रहा है। मेरे ख्याल में 1 महीना अभी भी है, सोसाइटी इसको डिलीवर कर सकती है। ये वाला एरिया जो है इसको भी नेचुरल फ्लो पे ही डेवलप किया जा रहा है। इसके जो रोड्स कारपेट करने के लिए जो मटेरियल है वो आपने देखा है वो ऑलरेडी स्टॉक हुआ है। जैसे ही इसको ठीक करेंगे, सिर्फ इस पर रोड्स बिछानी है, सेवरेज डालनी है और प्लॉट्स हमारे रेडी हैं। इसके आगे इसी तरह से आगे चलते जाएं तो ये पूरा एरिया ओवरसीज़ ब्लॉक के लिए मुख्तस किया गया और उम्मीद है सोसाइटी इसको टाइमली डिलीवर कर देगी। ये पूरा एरिया आपको पता ही है पहले इस तरह से डेवलप नहीं था। अब काफ़ी हद तक इस पे भी काम हो चुका है। काफ़ी मशीनरी यहाँ पे काम कर रही है इस साइड पे पीछे, और उम्मीद है इसको टाइमली डिलीवर कर देंगे। ये वाले कुछ व्यूज़ हैं जो आपको यहाँ से मिलेंगे ओवरसीज़ ब्लॉक से। इस तरफ और इस तरफ कोई भी कहीं पे भी आपका घर है, आपको तकरीबन ये वाला व्यू हर घर को मिलेगा। तो ये एक बहुत बेहतरीन लोकेशन साबित होगी इंशाल्लाह। अभी इसको सिर्फ थोड़ा सा डेवलप होने का टाइम है, सोसाइटी उसमें थोड़ा सा टाइम ले रही है, लेकिन डेवलप हो जाएगा तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि ये एक बहुत खूबसूरत लोकेशन है। ओवरसीज के बाद आता है गोल्फ स्टेट और हिल्स स्टेट, उस पर भी सोसाइटी काम कर रही है। अभी सुनने में यही आ रहा है कि टुवर्ड्स सिमली डैम रोड इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो नेक्स्ट हमारी लोकेशन होगी वो सिमली डैम रोड के आसपास होगी, जो कि टच कर रहा होगा डायरेक्टली पार्क व्यू के जे ब्लॉक को। मेरे ख्याल में उस तरफ काफ़ी सारी लैंड परचेज़ की है पार्क व्यू ने, जहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हिल्स स्टेट और गोल्फ स्टेट उसको डेवलप करेंगे। और वो बिल्कुल ये लोकेशन है जो इस टाइम हमारे सामने है। ये जो ऊपर एक घर बना हुआ है उसके पीछे सिमली डैम रोड है और उसी के आसपास का एरिया है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हिल्स स्टेट और गोल्फ स्टेट को देंगे। वो भी लोकेशन बहुत खूबसूरत है और जब उस पर डेवलपमेंट हो जाएगी तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हमारे सामने आ जाएंगी। ओवरसीज़ ब्लॉक का कमर्शियल यहाँ पे है, जो आपको बीच में एक ट्रायंगल नज़र आ रहा है ग्रीन, यहाँ पे कमर्शियल है। और उसके बाद ये एरिया जो है ये सारा जे ब्लॉक है। तो यहाँ तक हम लोग आज विज़िट कर चुके हैं ऑलमोस्ट। हम पूरी सोसाइटी का विज़िट कर लिया है एक्सक्लूडिंग एच ब्लॉक, क्योंकि फ़िज़िकली हम वहाँ पे नहीं गए हैं, बट उसका आइडिया हो गया हमें जो हमने डाउनटाउन देखा है। ऑलराइट जी, तो आज की वीडियो यहीं तक थी। हमने ऑलमोस्ट सारे पार्क व्यू का विज़िट किया और उसमें जो चीज़ है हम जिसको डिस्कस करना चाह रहा हूँ मैं,
वो है वो एरिया जो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, जहाँ पर आपको पोजेशन वाले प्लॉट अवेलेबल हैं, वहाँ पे इन्वेस्ट किया जा सकता है। उसकी प्राइसेस अभी तक इस मार्केट में भी, उसकी जो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं उनकी प्राइसेस नीचे नहीं आई। फाइल्स पे फ़र्क पड़ा है। आपके जो नॉन डेवलप एरिया है उस पे ज़रूर फ़र्क पड़ा है, लेकिन जो डेवलप एरिया है वहाँ पे कभी कोई भी इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है, आप किसी अपार्टमेंट में, किसी शॉप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी कमर्शियल प्लाजा में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई कमर्शियल प्लॉट ले सकते हैं, ओवरसीज़ में ले सकते हैं या फिर डाउनटाउन में ले सकते हैं। वो भी एक बहुत ज़बरदस्त अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है। और इसके अलावा आप टेरेस अपार्टमेंट्स हैं उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ डाउनटाउन में, आप वहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेफ इन्वेस्टमेंट्स हैं और आपकी इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट्स की अच्छी ग्रोथ होगी। प्लस स्पार्क्यू में आपको अगर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ सर्विसेज चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट खुशी मार्केटिंग। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, सी यू सून इंशाल्लाह विद अ न्यू वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।